राधे राधे दोस्तों, आज हम फिर से निकल पड़े एक नए सफ़र पर, जहां हम जाएंगे भारत के एक ऐसे विशाल और अपराजय किले में जहां पर 800 से ज़्यादा शासकों ने राज करने की कोशिश करी, लेकिन कभी कोई सफल नहीं हो पाया। 7वीं शताब्दी में विंध्याचल की पहाड़ियों पर स्थित यह कालिंजर का किला आज भी स्मारकों और मूर्तियों का खजाना है। चंदेल वंश काल में बना यह किला चंदेलों की भव्य वास्तुकला का उदाहरण है। यह शानदार महल जैसा किला आज खंडर में तब्दील हो गया और इस किले की मिस्ट्री भी बहुत ही डरा देने वाली है। गुफाओं में मकड़ी के जाले और घूरती बिल्लियों की निगाहें और खौफनाक किले में आज भी घुंघरुओं की आती आवाज़, खंडरों में तब्दील होते किले और वहीं रहस्यमयी गुफाओं में घने अंधेरे भी बहुत ही ज़्यादा खौफनाक और आज भी रहस्यमयी बने हुए हैं। ये तो है कालिंजर किले की हिस्ट्री। इसके अलावा भी इसका एक दूसरा पहलू भी है, जो कि है यहाँ का फेमस नीलकंठेश्वर मंदिर। वो भी हम आगे दिखाएंगे आपको वीडियो में। सब इस महल में 7 प्रवेश द्वार हैं, तो आप इनमें से किसी से भी आ सकते हैं। इससे पहले हम पहुँचे किले के अंदर, जहाँ पर हमने देखा सबसे पहले चौबे महल। चौबे महल माना जाता है कि यहाँ पर जो भी राजा रहते थे, उनके लिए जो चौबे वंश के लोग होते थे, वो यहाँ पर रसोइये का कार्य करते थे। इस वजह से उन राजाओं ने अपने रसोइयों को रहने के लिए स्थान देने के लिए ये चौबे महल बनाया, जिसकी सुंदरता बहुत ही अद्वितीय है। लेकिन कुछ कारणों से आज ये महल टूट गया है, लेकिन सरकार इस पे आज भी ध्यान नहीं देती है। प्लीज़ अगर कोई मेरा ये वीडियो देखे ना, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा काम करवा दीजिए। ये जो बिल्डिंग्स हैं खंडर होती जा रही हैं, प्लीज़ इनको थोड़ा सा रिपेयरिंग की ज़रूरत है। यही तो हमारे भारत देश की धरोहर है। ऐसे ही किले हमारी प्राचीन सभ्यता को दर्शाते हैं। क्यों ना थोड़ी सी कोशिश कर इन्हें भी सुरक्षित किया जाए। चौबे महल देखने के बाद हम आगे बढ़े तो हमें मिला वेंकट विहारी मंदिर और रानी महल। वेंकट विहारी मंदिर में चलिए दोस्तों चलते हैं, देखते हैं वहाँ पर क्या है कैसा है। तो ये सामने जो आप इमारत देख रहे हैं, ये वेंकट विहारी मंदिर है। और इस मंदिर में सिर्फ नाम ही मंदिर है, पर आपको कोई भी भगवान की मूर्ति नहीं देखने को मिलेगी। माना जाता है कि जब आज से हजारों करोड़ों साल पहले जब यहाँ पे राजा राज्य करते थे, उस टाइम ये बिहारी जी का मंदिर हुआ करता था। इस वजह से इसे बिहारी मंदिर कहा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं रानी महल की तरफ। और रानी महल की हिस्ट्री भी बहुत ही ज़्यादा डरा देने वाली है। हालांकि अब हम आपको ले चलते हैं रानी महल की ओर। और यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो बताते हैं कि आज भी इस महल से रानी पद्मावती की घुंघरुओं की आवाज़ आज भी आती है। बताया जाता है कि जो रानी पद्मावती थी, जो भगवान शिव की अनन्य भक्त थी, और जो इस किले में स्थित नीलकंठ मंदिर है, वहाँ पर आज भी रानी पद्मावती पूर्णिमा के दिन और रात 24 घंटे आज भी उनके घुंघरुओं की आवाज़ आती है।
आगे बढ़ते ही आपको थोड़ा सा आगे आएंगे तो आपको मिलेंगे यहाँ पर 2 तालाब, जो कि बुढ़ा और बुड्ढी के नाम से फेमस तालाब हैं। माना जाता है कि जो यहाँ पे चंदेल वंश के राजा थे, उनको कोढ़ का रोग हो रखा था, जिसको दूर करने के लिए ये बुढ़ा बुड्ढी तालाब बनाए गए थे, जो कि औषधीय गुणों से भरपूर पानी से युक्त ये तालाब है, जहाँ पर अगर आपको कोई भी कष्ट हो ना तो यहाँ दूर हो जाएगा। आगे बढ़े तो पहुँच गए हम कोटि तीरथ तालाब, जहाँ की मान्यता है कि इस तालाब में स्नान करने से 33 कोटि देवताओं के आशीर्वाद का फल मिलता है। और आगे ही आपको शिवलिंग मिल जाएगी। उससे थोड़ा आगे आप तालाब के किनारे चलते जाएंगे तो आपको मिलेगा राजा अमान सिंह का महल, जिसकी सुंदरता भी बहुत ही भव्य है। बगल में आपको पहाड़ियाँ और किले की बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिलेंगे। माना जाता है कि यहाँ पे बहुत सारे शासकों ने राज करने के लिए इस किले पर चढ़ाई की। उनमें से जैसे कि शेरशाह सूरी, मोहम्मद गजनबी, अकबर आदि राजाओं के नाम आते हैं। माना जाता है कि अकबर ने इस किले पर विजय हासिल कर ये किला बीरबल को उपहार स्वरूप भेंट में दे दिया था। अब इसके बाद हमने सारे महल घूम लेने के बाद हम पहुँचे नीलकंठेश्वर मंदिर दर्शन करने के लिए। तो चलिए आप भी चले नीलकंठेश्वर मंदिर के दर्शन करते हैं। सावन के महीने में नीलकंठेश्वर मंदिर के दर्शन नहीं किए तो फिर क्या ही किया हमने। तो पहुंच गए हम नीलकंठेश्वर मंदिर, जो आप सामने मंडप देख रहे हैं। एक समय पे ये 7 मंजिला इमारत हुआ करती थी। कहा जाता है कि ये भूकंप में 7 मंजिला इमारत टूटकर खंडित हो गई, लेकिन आज भी इसमें एक मंडप बाकी है। लेकिन यहाँ पे जितनी भी मूर्तियाँ हैं सारी की सारी पहाड़ में अंकित की गई हैं। और यहाँ की जो मूर्तियों की सुंदरता है वो काफ़ी भव्य है। लेकिन सबसे ख़राब बात, यहाँ पे एक भी सिंगल मूर्ति सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं बची। सारी की सारी जितने भी यहाँ पे जो मुग़ल शासक आए उन्होंने सब खंडित कर दी। उनका मानना था कि यहाँ पर जो हिंदू संस्कृति है उसको उन्होंने नष्ट करना चाहा, इसीलिए शायद उन्होंने सारी मूर्तियाँ अस्त व्यस्त खंडित कर दी। यहाँ आप जो मंदिर का दरवाज़ा देख रहे हैं ये एक समय में मंत्रों से अभिमंत्रित था। यहाँ की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? हमें पहुँचते ही आरती मिल गई। यार शिव जी की कृपा बनी रहे ऐसे ही। तो आरती में सम्मिलित होने के बाद हमने किए 11,108 शिवलिंग के दर्शन, जो कि एक शिवलिंग में विराजमान हैं। पता है जब सागर मंथन हुआ उसमें जो विष निकला, शिव जी ने उसको धारण किया और उसको शांत करने के लिए शिव जी ने यहीं आकर उसको शांत करने के लिए तपस्या की। और ये जो पहाड़ों से पानी टपकता है ना, ये जल शिव जी के गले से सदैव निकलता है और उनका अभिषेक इन पहाड़ों से आते पानी से 24 घंटे यूं ही होता रहता है, जिससे उनकी विष की गर्मी जो थी वो शांत हो गई। और उससे आगे बढ़े तो हमने किए भगवान काल भैरव और काल भैरवी के दर्शन। पता है यारो, जब मंदिर में आप नीचे आएंगे तो बड़े ही आराम से आ जाते हैं, लेकिन जब ऊपर आते हैं ना तो हालत ख़राब हो जाती है लोग बागों की। आगे जब हम दर्शन कर बढ़े तो हम पहुंच गए डाक बंगला। वहाँ पर अब फूडिंग की व्यवस्था भी हो रही है। तो महल में जो है डेवलपमेंट चल रहा है धीमे धीमे, लेकिन उसको कुछ जल्दी करने की ज़रूरत है। अब इस सब के बाद हम पहुँच गए मृगधारा। मानता है कि यहाँ पर जो ऋषि थे उनके जो 7 पुत्र थे, उनको श्राप मिलने की वजह से
उनको हिरण स्वरूप मिला था, जो कि वो यहाँ पर स्थित है। चलिए हम वहाँ के भी आपको दर्शन करवा देते हैं। यहाँ पर जो जल की धारा देख रहे हैं आप, एक समय में यहाँ पे हिरण का मुंह हुआ करता था, लेकिन आज के समय में यहाँ हिरण का मुंह नहीं है। वहाँ पर सिर्फ जलधारा आती है और उस जल को पान करने में ना आपको मिनरल वाटर से भी ज़्यादा औषधीय गुण मिलेंगे। तो ऐसे ही हमने भगवान नीलकंठेश्वर जी के दर्शन किया, कालिंजर का किला एक्सप्लोर। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और कालिंजर का किला एक बार विजिट करना तो बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर योर टाइम। राधे राधे।